Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online classes. And today we are going to start chapter number 17 from your social science, governing our country. And the children, this is the last chapter of the syllabus from social science. यानी कि social science है ये आज आपका syllabus का last chapter है. And now here the kick starts. So you have to identify the pictures and write their names. Now let's start the chapters. The government of India, यानी कि भारत की सरकार. The Constitution of India has established the government of India, which is officially known as the Union government and also called the central government. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत के जो संविधान है वो उसके किसके द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं, भारत की सरकार के द्वारा, विच इज़ ऑफिशियली नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट, जिसको ऑफिशियली हम किस नाम से जानते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है और इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं. It is the governing authority of union of 28 states and 9 union territories. यानी कि इसके इस गवर्निंग अथॉरिटी किस किस की है, 28. हमारे भारत में कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. कलेक्टिवली कॉल द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसको हम क्या कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है. इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कहाँ पर होती है, न्यू दिल्ली में. एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की राजधानी है. नाउ ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया के जो ब्रांचेस हैं, क्या क्या ब्रांचेस हैं. द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस. एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालक, लेजिस्लेचर इज अ विधायी एंड द जुडिशरी इट इज़ द न्यायपालिका. सो first is the union executive, the president and vice president. At the head of the union executive stands the president of India. The president of India is elected by indirect election, that is by and the electoral process for a term of 5 years. यानी कि जो भारत के जो प्रेसिडेंट का चुनाव वो क्या होता है, वो किस तरह कौन से इलेक्शन से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा होता है, जो कि हर 5 साल बाद होते हैं. A vice president is also elected in the same manner, whose normal function is to act as the ex officio chairman of the council of the states, राज्यसभा. यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका चुनाव भी इसी मैनर में होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस में होता है. But if there occurs any vacancy in the office of the president by reason of his death, resignation, removal or otherwise, the vice president acts as a president until a new president is elected in the resume of office. लेकिन क्या होता है कि if occur if any vacancy, यानी कि किसी भी तरीके से अगर प्रेसिडेंट की जगह जो है वो खाली हो जाती है किन्हीं कारणों से भी, जैसे कि रीज़न ऑफ डेथ, यानी कि अगर बीच कार्यकाल के बीच में ही अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो रिमूवल हो जाता है या और भी कोई कारण होता है, तो उस टाइम में क्या कर सकता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के वर्क को वो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वो एक्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट की जगह पे वो काम कर सकता है अनटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन रिज्यूम ऑफ ऑफिस. यानी कि जब तक के न्यू प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो जाए तब तक वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पर वर्क कर सकता है, एक्ट कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है. द प्रेसिडेंट हैज़ वाइड पावर इंक्लूडिंग पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एंड रिस्ट्रिक्टेड वेटो पावर ओवर द यूनियन लेजिस्लेशन. यूनियन लेजिस्लेशन के ऊपर यानी केंद्र सरकार के ऊपर जो होती है प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, काफ़ी पावर होती है, जैसे कि इंक्लूडिंग पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमा करने की किसी को पावर, ऑडियंस मेकिंग पावर एंड रिस्ट्रिक्टेड यानी किसी भी चीज़ में प्रतिबंध लगाने की जो पावर होती है वो होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दो फॉर्मली द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर vested in the president but he act on the advice of the council of minister. यहाँ के जो होती है काफ़ी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर होती हैं, लेकिन फिर भी जो होता है उसको एडवाइस करना होता है, उसको जो वर्क करना होता है वो किसकी एडवाइस के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के द्वारा ही वो जो है किसी भी कार्य को करता है. हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो कि किसके लिए, लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यानी लोकसभा में जिनका चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है, लोग पीपल ऑफ द इंडिया, यानी कि जिनका जो लोकसभा में जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता है, पीपल्स ऑफ इंडिया के द्वारा.
The Council of Ministers are headed by the Prime Minister, who is in the functional head of the Union Executive. Now the Attorney General of India is the appointed by the President of India. यानी जो Attorney General होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट, जो भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा उसका चुनाव होता है. He gives advice to the President in legal matter which are referred to him. यानी कि वो क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी लीगल मैटर्स में प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं? वो एडवाइस कर सकता है. नाउ द यूनियन लेजिस्लेचर, अब हमारी जो उसकी दूसरी ब्रांच है वो है यूनियन लेजिस्लेचर. तो द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, जिसको क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है. विच कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें क्या होती है? 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं. प्रेसिडेंट, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट. सबसे पहले हम बात करेंगे द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मेकिंग द प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज इन कन्फर्मिटी विद द principles and traditions of a parliament every year at the commencement of the first session and after each general election to the Lok Sabha. He summons the sessions of the parliament and can dissolve the Lok Sabha on the advice of the Council of Ministers. He can also call joint session of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Now the Lok Sabha. The Lok Sabha is the people's representative body. जहाँ पर जो होती हैं, जहाँ पर जो पीपल्स होते हैं लोकसभा में, वो किसके द्वारा किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, जिनका चुनाव भारत की जनता ने किया होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस. इसको हम हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. यानी कि लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो इंडिया के लोगों के द्वारा जिनका चयन होता है. द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स. लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 552 मेंबर्स होते हैं. द यूजुअल टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर. जो उनका यूजुअल टर्म जो होता है, यानी कि उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का. However, it can be dissolved earlier by the president. और या इसको 5 साल से पहले भी इसको क्या करा जाता है? डिसॉल्व किया जा सकता है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. किसी इमरजेंसी के में, यानी कि किसी आपातकालीन स्थिति में इसको प्रेसिडेंट के द्वारा इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है. इट्स टर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड 1 ईयर. और यहाँ पर इस टर्म में क्या करा जाता है? 1 साल का पीरियड और बढ़ा दिया जाता है. नाउ द राज्यसभा. द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. जो राज्यसभा है, जैसे कि लोकसभा है वो लोअर हाउस है, एंड द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. द राज्यसभा कैन नॉट हैव मोर देन 250 मेंबर्स, ऑफ विच 12 are nominated by the president and remaining 238 are representative of the states and union territories elected by the method of the indirect election. अब जो यहाँ पर राज्यसभा है, राज्यसभा में 250 से ऊपर मेंबर्स नहीं होते हैं, और विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. जिसमें से 12 जो होते हैं, 250 में से जो 12 होते हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेटेड किए गए होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा. और जो बाकी बचे हुए 238 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसके द्वारा चयन होता है? उनका स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, एंड इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा ही उनका भी चयन होता है. द राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी. जो राज्यसभा होती है वो क्या होती है? एक परमानेंट बॉडी होती है. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, but 1/3 of the members retire on the expiry of every second year. It means that there is an election of 1/3 of the members of the Rajya Sabha at the beginning of every 3rd year. Function of Parliament, यानी कि पार्लियामेंट के कार्य. पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी. यानी कि जहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं. इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड द कंक्यूरेंट लिस्ट. यानी कि उनको लॉ किसके द्वारा? इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट. किन विषयों पर उनको
लॉ बनाने होते हैं कि जो कि यूनियन लिस्ट में जो होते, जो भी यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं उन पे ही उनको क्या बनाने पड़ते हैं, कानून, लॉ बनाने पड़ते हैं. एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस in any of the two houses. Once a bill passed by both houses, it is sent to the president for his assent, after which is becomes an act or a law. यानी कि जब एक बारी बिल जो आपका पास हो जाता है, यानी दोनों ही सभाओं से, यानी लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी अगर कोई बिल जो है वो पारित हो जाता है तो वो किसके पास जाता है, फिर वो बिल उसको कहाँ भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास. यानी कि प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, यानी प्रेसिडेंट के एग्रीमेंट के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट उन कानून बनाए हुए कानूनों से एग्री करते हैं या नहीं. एंड विच इज बिकम्स एन एक्ट ऑफ अ लॉ. और फिर इसके बाद जो कि हमारे क्या बन जाते हैं, लॉ के एक्ट, यानी कि जो हमारे कानून का हिस्सा बन जाते हैं. नाउ द जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन. Our constitution provides double system of executive, legislature, the union and state levels. But there is a single integrate system of the courts for the union as well as the states. It administrates union and state laws, and at the head of the entire system is the Supreme Court of India. बिलो द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स द हाई कोर्ट. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो कोर्ट है वो क्या है, आपकी हाई कोर्ट. यानी अगर हाई कोर्ट में आपकी कोई भी याचिका जो है, आपको लगता है कि आपको यहाँ न्याय नहीं मिला है, तो आप अपनी याचिका आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेकर जा सकते हैं. ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स अंडर ईच हाई कोर्ट देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. Now the function of judiciary. Functions of the judiciary include settlement of disputes between people and states, between states and between the union government and the state. अब जो functions, यानी कि जो functions of judiciary के जो functions हैं, कार्य क्या हैं कि settlement कराना, यानी कि सुलह कराना. disputes यानी विवादों पे, किन किन चीज़ों के विवाद, जैसे बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच के विवाद. बिटवीन पीपल एंड स्टेट, पीपल राज्य और राज्य के और अपने राज्य या फिर लोगों के बीच के विवादों को. बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो बीच के जो भी विवाद होते हैं उनका सेटलमेंट कराना जो होता है फंक्शंस ऑफ जुडिशरी. Now, the looking back, the government of India is officially known as the union government and is also called the central government. The union government consists of three branches: executive, legislature, and judiciary. At the head of the union executive stands the President of India. Okay, so now the children, here your chapter is completed, and the bookwork of this chapter I will send you in the group. So that's all for today, and the other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.